नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में बात करूंगा यूपी वो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के सामान्य ज्ञान के बारे में। तो आइए टॉपिक वाइज सामान्य ज्ञान के एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले इतिहास के एमसीक्यू के बारे में बात करूंगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, भीतरी स्तंभ लेख शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो शासक से संबंधित है। यानी कि भीतरी स्तंभ लेख किस गुप्त काल के किस शासक से संबंधित है। तो ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी है स्कंदगुप्त, सी है चंद्रगुप्त, डी है कुमारगुप्त। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कंदगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में निम्न में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था, यानी किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए है गेहूँ, बी है मक्का, सी है जौ, डी है चावल। तो ऑप्शन नंबर डी चावल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र का पुत्र था। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम नाटक नायक का अग्निमित्र का पुत्र था। अग्निमित्र किसका पुत्र था। ऑप्शन है पुष्यमित्र, बी है कनिष्क, सी है बिंदुसार, डी है अशोक। तो ऑप्शन है पुष्यमित्र का पुत्र था अग्निमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों से द्वारा शासित था। निम्नलिखित में कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था। ऑप्शन है कपिलवस्तु, अंग, मगध, गांधार। ऑप्शन ए हो जाएगा कपिलवस्तु, यानी कि और आपको पता भी होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन के सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन है ए गौतम, बी बद्रयान, सी पतंजलि, डी कपिल ऋषि। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपिल ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी किस जगह के लिए जानी जाती है। ऑप्शन है वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे, वहाँ पुस्तक रखी जाती थी। नेक्स्ट है वहाँ पूरे शहर के लिए भोजन तैयार करते थे। तो इसका मैं आपको एक ऑप्शन और दिखाता हूँ, तब आंसर बताता हूँ। तो चौथा ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ निचले वर्ग के लोग बसते थे, ये दिया हुआ है वहाँ निचले वर्ग के लोग बसते थे। और इसका तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता थे। यानी सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता थे, किसके देवता थे। तो ए है पौधों के, बी आंधी तूफान के, सी ज्वालामुखी, डी युद्ध। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पौधों के देवता थे। अनिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी। अनिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी। तो ऑप्शन है राष्ट्रकूट, मित्राका वंश, पाल वंश, सोलंकी वंश। किस वंश की राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर डी सोलंकी राजवंश की राजधानी थी अनिलवाड़। यहाँ पे आपको दिया हुआ है राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी, मान्यखेत थी। और आपको एक और वंश याद रखना है कि मौर्य वंश की राजधानी और गुप्त वंश की राजधानी, दोनों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्यों की और गुप्त की दोनों की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। इसको भी आपको याद रखना है कि मौर्य वंश की राजधानी और गुप्त वंश की राजधानी दोनों की पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, तो जो वर्तमान में के नाम से जानता है। तो मगध को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी पंजाब, सी बिहार, डी आंध्र प्रदेश। सी है बिहार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है। कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है। ऑप्शन ए है कुंभोज, बी है कन्याकुमारी, सी कन्नौज, डी कांचीपुरम। तो ऑप्शन सी कन्नौज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो राजधानी थी, यानी कि अयोध्या की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी। ए है हस्तिनापुर, बी है कुरु, सी है कलिंग और डी है कौशल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, डी। और कलिंग की राजधानी थी तोसली और कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? ऑप्शन ए है उदयन, बी है कालाशोक, सी है शुद्धोधन, डी है महागोविंद। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महागोविंद। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत को साम्राज्य बढ़ाया था। तो ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, डी बी है अनिरुद्ध, डी है वासुदेव, सी है बिंदुसार। तो आपको पहले मैं बता देता हूँ कि हर्षवर्धन का इससे कोई रिलेटेड नहीं है, मौर्य वंश से अनिरुद्ध वासुदेव इन दोनों का भी कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र था वो था बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद जो शासक आया था वो अशोक आया था, और ये बिंदुसार का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? ऑप्शन ए है केरल, बी है गुजरात, सी है कर्नाटक, डी है तमिलनाडु। तो ए हो जाएगा केरल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशमेध घाट पर किए जाने वाले दशमेध यज्ञ दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? ए है भगवान विष्णु, बी है भगवान ब्रह्मा, सी है भगवान शिव, डी है देवी काली। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान ब्रह्मा। वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई, किस नदी के तट पर वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था? ऑप्शन ए है गोदावरी, बी है कावेरी, सी है कृष्णा, डी है सरस्वती। तो सरस्वती नदी के तट पर इसका विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? तो ए है वेद व्यास, बी है तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। भारत के पहले श्रद्धेय कवि के रूप में जाना जाता है इनको। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में किस धर्म से संबंधित है? गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? ऑप्शन है गोपाल, बी है नंदलाल, सी है धर्मपाल, डी है देवपाल। ऑप्शन नंबर ए गोपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? ए है बिंबिसार, बी है अशोक, सी है चाणक्य, डी है अजातशत्रु। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। और चाणक्य का इसमें कोई रिलेशन है, क्योंकि चाणक्य जो था वो प्रधानमंत्री था केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? ए है यांगून, बी है पाटलिपुत्र, सी है वैशाली, डी है राजगीर। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। वह इटलावी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसनात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह है? ऑप्शन ए मार्को पोलो, बी है निकोलो कांटी, सी है बोसा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी निकोला कांटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन है ए नालंदा, बी प्रयाग, सी कन्नौज, डी थानेश्वर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नौज थी, और हर्षवर्धन ने ही कुंभ की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो ऑप्शन है हमारा अशोक, बी है बिंदुसार, सी है बृहद्रथ, डी है पुष्यमित्र। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ के मंत्री पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, और बृहद्रथ इसके मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के जिला में स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ, बी गाजीपुर, सी वाराणसी, डी सीतापुर। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गाजीपुर। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ऑप्शन है सारनाथ, बी बोधगया, सी लुम्बिनी, डी कुशीनगर। ऑप्शन ए सारनाथ सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सी अशोक, डी कौटिल्य। ऑप्शन नंबर सी
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक निर्माण करता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ए है ऋषभदेव, बी है महास्वामी, सी है पार्श्वनाथ, डी है मल्लीनाथ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो ऑप्शन है बौद्ध मत, बी है जैन मत, सी है हिंदुत्व, डी है सिख मत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन मत। और बौद्ध मत में क्या है? हीनायान और महायान। हीनायान और महायान बौद्ध धर्म के दो अन्य शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है बिंबिसार, बी है ए है अजातशत्रु, सी है उदयन, डी है कालाशोक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालाशोक। नेक्स्ट है आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध। आर्यभट्ट कौन थे? तो ऑप्शन है ए चिकित्सक, बी चित्रकार, सी खगोलवेत्ता, डी वैज्ञानिक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जातक कथा संबंधित है गौतम बुद्ध से, छत्रपति शिवाजी से, बाल गंगाधर तिलक से, डी गांधी जी से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध से संबंधित है जातक कथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? ऑप्शन है श्री गुरु नानक देव, बी श्री गुरु अमरदास, सी श्री गुरु गोविंद सिंह, डी श्री गुरु रामदास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री गुरु रामदास। और ये सभी देख लीजिए यूपी पुलिस में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन सब क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लीजिए और याद कर लीजिए ताकि आपको ऑप्शन देख के वहाँ पे टिक मार सकें। और इस प्रैक्टिस सेट से 2-3 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहली बार भारत से बाहर आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे? ऑप्शन है मुगल, बी है आर्य, सी अफ्रीकन, डी अंग्रेज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्य। दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया? ए है फाहियान, बी है ह्वेनसांग, सी है अश्वघोष, डी वासुमित्र। अब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाहियान। वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? ऑप्शन है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद, डी है अथर्ववेद। तो ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंध स्थलों को सम्मिलित करें। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है जन्म स्थान, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम उपदेश, निर्वाण की प्राप्ति। तो सबसे पहले मैं अभी आपको प्रीवियस एक क्वेश्चन पहले बताते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। तो अब देखते हैं कि सी में थ्री में किस में है? तो ए में है और सी में है, तो बाकी के डी को काट देते हैं और बी को काट देते हैं। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तभी हो पाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं जन्म स्थान। तो बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ए का 1 हो जाएगा, ए का 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये यहाँ पे सी भी नहीं होगा, तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है, कुल वेदों की संख्या है। सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है, कुल वेदों की संख्या है। तो कुल वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। ये 4 वेद है हमारे। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित में से शहरों में से किस के अवशेष पाकिस्तान में हैं? तो ए है हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा। तो यहाँ पे 3 आपको अलग से ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अब ऑप्शन ए है केवल ए, ऑप्शन बी की ए और बी, ऑप्शन बी सी है बी और सी, डी है केवल बी।
तो आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ए, ऑप्शन ए है मनुस्मृति, बी भगवद गीता, सी ऋग्वेद, डी मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है ए महाभारत, बी रामायण, सी अष्टध्यायी, डी महाभारत। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत हैं? भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत हैं? ऑप्शन है आर्य काल से, बी वैदिक काल से, सी मौर्य काल से, डी कुषाणों के काल से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यों के काल से। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन है अजंता चित्रकारी, बी सांची स्तूप, सी एलोरा चित्रकारी, डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अजंता चित्रकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन है आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की, आर्यों की कानून व्यवस्था की, आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था की, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? ऑप्शन है धर्म, धन, जन्म, पेशा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशा यानी कि व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सामाजिक केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक हैं? तो ऑप्शन है बाल विवाह प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, डी दहेज प्रथा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दहेज प्रथा। भारत में मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई थी? भारत में मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई थी? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है आर्य काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्य काल से। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसी तरीके से आपके इसमें भी रिपीट हो सकते हैं, तो इसीलिए इस सेशन को एकदम ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था, सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था। ऑप्शन है सूती वस्त्र, बी सोना, मिट्टी के बर्तन, डी काली मिर्च। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूती वस्त्र। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? ऑप्शन ए है ग्रामीण, बी नगरी, सी अर्धनगरी, डी कबीलाई। ऑप्शन नंबर बी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा नगरी। सर्वप्रथम किस शासक ने चांदी के सिक्के चलाए थे? ए है स्कंदगुप्त, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, या सी स्कंदगुप्त, या डी कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अशोक महान के बारे में सत्य नहीं है, इसमें से आपको छांटना है अशोक के बारे में कौन सी बातें दी गई सत्य नहीं है। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, सत्य नहीं है, तो लेकिन ये सत्य है। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था तो सही है। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में कराया, सही बात है। सोने की मूर्ति गलाकर मुद्रा बनाई, इसके अभिलेखों में भाषा हिंदी थी। इसके अभिलेखों की भाषा क्या थी? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे और खरोष्ठी ब्राह्मी और खरोष्ठी भाषा थी। तो आइए देखते हैं अब। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि इसके अभिलेखों की भाषा हिंदी नहीं थी, ये ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया? ऑप्शन ए है राठौर, बी है चौहान, सी चंदेल वंश, डी गढ़वाल वंश। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदेल वंश। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? ऑप्शन ए है उच्च, बी है निम्न, सी बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर उच्च। निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है जैन धर्म, बी वैष्णव धर्म, सी पारसी धर्म, डी बौद्ध धर्म। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। ए गुप्त, बी राष्ट्रकूट, सी चालुक्य, डी वाकटाक। ऑप्शन नंबर डी वाकटाक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक थे। ऑप्शन ए है महावीर, बी महात्मा बुद्ध, सी ऋषभदेव, डी पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव।
कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है विजयालय, बी परातंग प्रथम, अनंत वर्मन, डी आदित्य प्रथम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार वेदों में प्रथम वेद है? तो ऑप्शन नंबर यही इसका करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और यही सबसे प्रथम वेद माना जाता है। अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ऑप्शन है गुप्त काल, बी है मुगल काल, सी मौर्य काल, डी आधुनिक काल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल, और ये मुगल काल इससे कोई संबंधित नहीं है। डी भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, तो ये इसका करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। भारत की प्राचीन राजधानी थी, भारत की प्राचीन राजधानी थी। ऑप्शन ए है मदुरई, ऑप्शन ए है मदुरई, बी है पाटलिपुत्र, सी है मिथिला, डी है कन्नौज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अब यहाँ से हमारा मध्यकालीन इतिहास शुरू होने वाला है, और इधर अभी कुछ प्राचीन इतिहास के और क्वेश्चन दिए हुए हैं। भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है? ए द्वारिका में, बी पुरी में, सी मथुरा में, डी बद्रीनाथ में। तो सी मथुरा में नहीं है, और ये चारों धाम हैं के नाम दिए हुए हैं, द्वारका में, पुरी में, बद्रीनाथ में। गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है, तो ऑप्शन है अथर्ववेद में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में, डी ऋग्वेद में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन है अकबर, बी है शाहजहां, सी हुमायूं, डी जहांगीर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? ऑप्शन है ए है लोधी गार्डन, बी इत्मीदौला का मकबरा, सी हुमायूं का मकबरा, डी सरखेज रोजा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए है वेद व्यास, बी तुलसीदास, सी वाल्मीकि, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी वाल्मीकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास ने क्या लिखा है? तो श्री रामचरितमानस को तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? ए अर्थशास्त्र, बी प्रशासन, सी विदेश नीति, डी वाणिज्य। कौटिल्य ने जो पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र, वो प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट है, होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है? होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन है हैलीवुड, बी वारंगल, सी हम्पी, डी हावेरी। ऑप्शन है हैलेबीडू से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे भारत का नेपोलियन माना जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, वी स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा था। अगर पूछ ले कि इस समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित है? तो ऑप्शन ए होलकर, बी गायकवाड़, सी सिंधिया, डी भोसले। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोसले वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगुमा रणनीति का प्रयोग किया था? ए है हुमायूं, बी मोहम्मद गौरी, सी आदिल शाह, डी बाबर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर। और 1526 के में जब इसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, तभी इसने तुलगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था लेकिन इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया? तो ऑप्शन ए है चार मीनार, बी है ताजमहल, बी है लाल किला, सी ताजमहल, डी कुतुब मीनार। तो कुतुब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से मैं बताता हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन इसको पूर्ण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा इसको पूर्ण करवाया गया था कुतुब मीनार के निर्माण को।
निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया? ये क्वेश्चन हो चुका है, बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगलों में से उनके साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन है ए है बाबर, इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और इसी ने मुगल वंश की नींव रखी थी। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल वंश की नींव रखी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? ए है मीर मुसव्विर, बी दोस्त मोहम्मद, सी दसवंत, डी मीर सैयद अली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दसवंत। मुगल काल में भूमि की माँ प्रथा की प्रथा निम्नलिखित में किस शासक ने शुरू की थी? ए है अकबर, बी शेरशाह, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड इनको जोड़ने के लिए बनवाई थी। तो किसको किसको जोड़ने के लिए? आगरा को असम से, बी है आगरा को कन्नौज से, सी है आगरा को सासाराम से, डी है आगरा को अहमदनगर से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगरा को सासाराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। ए है ठुमरी, बी है गज़ल, सी कव्वाली, डी दादरा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठुमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था, 1576 में। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो 18 जून 1576 को लड़ा गया था हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध, 1576 को, 18 जून 1576 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम इनके शासन में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी रजिया बेगम, सी शेरशाह सूरी, डी ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी। किस तुर्की सुल्तान द्वारा खून और लहू की नीति, रक्त और लहू की नीति अपनाई गई थी? ए है इल्तुतमिश, बी है मोहम्मद महमूद गजनवी, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलबन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के द्वारा टका और जीतल नाम के सिक्के चलवाए गए थे? तो ऑप्शन ए है अकबर, बी जहांगीर, सी इल्तुतमिश, डी हुमायूं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश द्वारा चांदी के टका और तांबे के जीतल सिक्के चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया था। तो ए है गुरु रामदास, बी गुरु अमरदास, सी गुरु हरराय, डी गुरु हरकिशन। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु अमरदास। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा खदान से प्राप्त हुआ था। किस खदान से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए है गोलकुंडा, बी बरार, सी विदिशा, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, गोलकुंडा की खदान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? ए हर राय, बी हरकिशन, सी गोविंद सिंह, डी तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोविंद सिंह। भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटित हुई? तो ऑप्शन है शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं की पराजय, बी पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, इनमें से कोई नहीं। मैं आपको पहले ही बता चुका कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ये एक, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए है बहादुर शाह द्वितीय, बी है बहादुर शाह प्रथम, सी है औरंगजेब, डी जहांगीर। ऑप्शन ए है बहादुर शाह द्वितीय, और इन्हीं के समय 1857 की क्रांति के समय इनको चुना गया था नेता, और ये मुगल वंश के अंतिम शासक थे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? अभी आपको बता चुका हूँ कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था, और इसको बनवाया किसने था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टार्ट करवाया था बनवाना, और कंप्लीट किसने करवाया था? तो कंप्लीट इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? ए है दिल्ली में, बी आगरा, सी मथुरा, डी इलाहाबाद। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन ए है मराठा और अंग्रेजों के मध्य, मुगलों और शेरशाह के मध्य, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। ऑप्शन डी है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया था। और कब लड़ा गया था? तो 14 जनवरी 1761 को 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। इस डेट को आप याद रख लीजिए, कभी डेट भी पूछ सकता है। और किन के मध्य लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई है? ऑप्शन ए है एकला चलो रे, बी अमार सोनार बांग्ला, चित जेथा भयशून्य, डी कदम कदम बढ़ाया जाए। ऑप्शन डी कदम कदम बढ़ाया जाए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमार सोनार कहाँ का राष्ट्रीय गीत है? तो ये है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है और इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। एक अखिल भारतीय इस्लामी आंदोलन तहरीक-ए-रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है बरेली आंदोलन, बी देवबंद आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन, डी वहाबी आंदोलन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवबंद आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। तो ऑप्शन है इसमें मुराद बख्श, बी सुलेमान सिको, सी आलम शाह, डी बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुलेमान शाह। महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन ए है टी ए सरस्वती अम्मा, किशोरी मोहन गंगुली, वल्लभाचार्य, पंडित राम अवतार शर्मा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरी मोहन गांगुली। अब यहाँ से हमारे आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन का प्रश्न शुरू हो रहा है। कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षणिक संस्थान द्वारा स्थापित किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिकोह को पनाह दी थी? ऑप्शन ए है गुरु हरगोबिंद सिंह, बी है गुरु रामदास, सी गुरु हर राय, डी है गुरु तेग बहादुर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु हर राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के राष्ट्रवादियों में से कौन सा युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, इसके करेक्ट आंसर। इंडियन नेशनल आर्मी INA मुकदमे जो के रूप में जो लोकप्रिय था, नवंबर 1945 मई 1946 के बीच कई अधिकारियों के कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय मुकदमे थे। तो ऑप्शन नंबर इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1946 में निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में एक पूर्ण किसान आंदोलन तेभगा आंदोलन शुरू किया गया था? किस राज्य में तेभगा आंदोलन शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल में। अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी तारीख को स्वतंत्रता दिवस किया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। और वास्तविक रूप से हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ मदद लेने गए थे? किस देश से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका जर्मनी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए थे और हिटलर से मदद मांगी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था? ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, बी है 17 अक्टूबर 1920, 23 नवंबर 1919, डी है 7 मई 1919। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाए 17 अक्टूबर 1919। रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? रैयतवाड़ी भू राजस्व प्रणाली के संस्थापक ए है अकबर, बी अशोक, सी चाणक्य, डी टोडरमल। तो ये डी इसका टोडरमल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रही के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्हें भूदान आंदोलन की भी नींव रखी थी। तो ऑप्शन है एम के गांधी, और बी है जयप्रकाश नारायण, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी है विनोद भावे। तो विनोद भावे को पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना गया था और यही इन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो सेंट्रल असेंबली बम कांड, डलहौजी स्क्वायर बम कांड, कैक्सटन हॉल में गोली चलाना, अंग्रेज अफसर जैक्सन गोली मारना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैक्सटन हॉल में किसने गोली चलाई थी? तो ऊधम सिंह ने गोली चलाकर माइकल ओडायर की हत्या की थी। दिए गए विकल्प में से कौन भारत के लिए 1946 के एक यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ए है लॉर्ड लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर, जॉन बैप्टिस्टा, डी सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो ऑप्शन नंबर सी जॉन बैप्टिस्टा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय और अगर आपको साइमन कमीशन के बारे में पूछे तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसको श्वेत कमीशन कहा गया था। भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति किस योजना के तहत स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन है कनाड सीमा योजना, बी एनी लॉरेंस लार्सन योजना, जिम्मा मारन योजना, पनल हीटर योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न व्यक्तियों में से किसने 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन मुस्लिमों के लिए भारत भूमि विशेष रूप में अलग किए गए भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन ए है मोहम्मद इकबाल, बी ए चौधरी रहमत अली, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली द्वारा, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था, इसी के द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द को प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता और पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी और मुस्लिम लीग ने 1943 में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टरदा कहा जाता है? ए है चंद्रशेखर आजाद, बी है सूर्यसेन, सी बाल गंगाधर तिलक, डी बिपिन चंद्रपाल। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यसेन। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? लोकमान्य के नाम से जाना जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए सत्येंद्रनाथ प्रसाद सिन्हा, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, डी एम के गांधी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? द्वितीय विश्व कब से कब तक हुआ था? 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन है लॉर्ड लिनलिथगो, बी है लॉर्ड इरविन, सी है लॉर्ड रीडिंग, डी है आर्थर वेल्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। ये 1936 से लेकर 1939 तक 1943 तक भारत का वायसराय रहा था। 1936 से लेकर 1943 तक भारत का वायसराय रहा था लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ए है F.W. बाकुर, बी स्पेंसर वाल्टन, डी विलियम ग्रेस, सी एफ एंड्रयूज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एफ एंड्रयूज। निम्नलिखित में किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए है देवीलाल, बी M.G. रामकांत, सी जयप्रकाश नारायण, डी बीजू पटनायक। तो सी जयप्रकाश नारायण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साल 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? दो नेता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो गया डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा को हंसराज नामक व्यक्ति संबोधित कर रहा था और ये सभा किसके विरोध में? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में भी बुलाई गई थी। और फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और इस समय माइकल ओडायर ने आदेश दिया था और जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। और उसके बाद 1940 में कैक्सटन हॉल में ऊधम सिंह द्वारा माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 1914 में जापानी की स्टीमर कामाटोगामारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? ऑप्शन सी कनाडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा आज़ाद करने से पहले गोवा एक प्रदेश था? तो ऑप्शन नंबर बी ये होगा पुर्तगाली। और 1961 में गोवा को आज़ादी मिली थी, पूर्ण रूप से गोवा को आज़ादी 1961 में। और इस समय गोवा का गवर्नर जनरल कौन था? वसालो ए सिल्वा गोवा का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में बनी भारतीय संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है मैडम ब्लवात्स्की, बी एनी बेसेंट, सी सरोजिनी नायडू, डी अरुणा आसिफ अली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे? ऑप्शन ए है राजा राम, बी संभाजी, सी साहू, डी बाजीराव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा राम। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की योजना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी। तो काकोरी ट्रेन डकैती किसने की थी? तो ऑप्शन है खुदीराम बोस, शिवराम राजगुरु, अशफाकुल्ला खां, डी यतीन्द्र नाथ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुस्तकों के नामों से मिलान करें। कुछ लेखक और उनकी पुस्तकें हैं। तो पहला है बीइंग इंडियन, द ब्रोकन विंग, चंद्रालिका, माय मास्टर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। तो द ब्रोकन विंग के लेखक कौन है? द ब्रोकन विंग के लेखक तो द ब्रोकन विंग के लेखक है सरोजनी नायडू हैं। तो ऑप्शन नंबर सी का ये। और माय मास्टर, फिर उसके बाद क्या है, माय मास्टर के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, डी का 4 और सी का थर्ड का सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ध्यान से पढ़ सकते हैं ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियरिटी मिल सके। हवा महल 1799 में ईस्वी में राजा द्वारा बनवाया गया था। किस राजा द्वारा हवा महल बनवाया गया था? ऑप्शन ए है पृथ्वीराज चौहान, बी राय बुलर भट्टी, सी सवाई प्रताप सिंह, डी रानी पद्मिनी। तो ऑप्शन नंबर सी सवाई प्रताप सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है 1857 का विद्रोह, 1859 नील विद्रोह, 1922 की चौरी चौरा घटना, 1927 साइमन की कमीशन खिलाफ विरोध। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1857 का विरोध। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। ए है बलूचिस्तान, बी सियाचिन, सी सिक्किम, डी इम्फाल कोहिमा। तो ये डी इम्फाल कोहिमा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया था? ए है खिलाफत आंदोलन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ऑल इंडियन मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय मजलिस मुस्लिमीन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो वो प्रिटोरिया जा रहे थे। दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने वे कहाँ गए थे? 1893 में अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे। और वो प्रिटोरिया जा रहे थे, तब उन्हें मेरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर ट्रेन से जबरन उतार दिया गया था, जबकि उनके पास फर्स्ट क्लास श्रेणी का टिकट भी था, क्योंकि अंग्रेज़ों का मानना था कि कोई भी भारतीय व्यक्ति या काला व्यक्ति फर्स्ट श्रेणी में यात्रा नहीं कर सकता, उसमें केवल अंग्रेजी यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ किस साल स्थापित किया गया था? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1932 में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? ऑप्शन डी बांग्लादेश का, अमार सोनार नामर बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। कोलकाता में धर्मसभा की स्थापना किसने की थी? कोलकाता में धर्मसभा की स्थापना ए है गोपी मोहन देव, भाई बालक सिंह, सैयद अहमद, ए हेनरी लेसन डेरोजियो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, यह संघ शासित क्षेत्र पहले एक पुत्रकाली कॉलोनी थी। ऑप्शन ए दादर नगर हवेली, बी दमन, सी अंडमान निकोबार, डी गोवा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोवा। 1961 में इसको आज़ाद करवाया गया था। भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत किसने की थी? तो तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश इन्होंने दिए थे। लॉर्ड साइमन, बी रॉलेट, सी डायर, डी कर्जन। माइकल आर डायर ने
गोली मारने का आदेश दिया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इस किस दिन हुआ था? तो बैसाखी के दिन हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन। मीरा बहन इनकी अनुयायी थी। तो मीरा बहन किनकी अनुयायी थी? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी की अनुयायी थी। नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय किस विषय में मिला था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साहित्य में। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, गांधी जी का दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था। ए बारदौली, बी अहमदाबाद, सी सूरत, डी मुंबई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अहमदाबाद से कहाँ तक चला था? दांडी तक चला था। इसमें 78 अनुयायियों के साथ, और 6 अप्रैल 1930 को ये ख़त्म हुई थी। वास्को डी गामा था पहला पुर्तगाली यात्री था जिसने पुर्तगाली खोजी। ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि लोग जो चुनकर आएंगे व्यंग चरित्रवान और ईमानदार हुए तो दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा कानून किससे संबंधित है? शारदा कानून किससे संबंधित है? तो ये बाल विवाह से संबंधित कानून था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर हरविलास शारदा ने इस कानून को पारित किया था। इस कानून में लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत का समुद्री मार्ग रास्ता खोजा था? ए वास्को डी गामा, बी कोलंबस, सी हॉपकिंस, डी मगलेन। तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, मतलब समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। यह किसने कहा था कि जनता की उपेक्षा करना पाप है? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जनता की उपेक्षा करना पाप है। और स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? और इनके गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस थे। और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। और खेतड़ी के महाराजा के नाम पर कहने पर इनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा गया था। मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को निम्नलिखित में कौन सा नगर प्रदान किया था? ऑप्शन नंबर डी वर्धमानपुर, 24 परगना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीर जाफर बंगाल का नवाब, पहला नवाब था जो अंग्रेजों के सहयोग से बना था। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? गांधी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो गांधी को ए माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब चंपारण सत्याग्रह को सफल प्रयोग किया तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। तो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम इसके संस्थापक थे। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कबलीवाला पुस्तक लिखी गई थी शरत चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तब सरोजनी नायडू होगा। और सरोजनी नायडू कब अध्यक्ष बनी थी? तो 1925 में, और एनी बेसेंट 1917 में। अगर प्रथम महिला पूछता है, आपको ध्यान से सुनना है, प्रथम महिला पूछता है तभी आपको एनी बेसेंट करना है। और प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू। सीमांत गांधी कहा जाता है, सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1984 में। किसके कारण दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? दिल्ली दरबार। तो ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग के काल में। ज्योतिबा फुले निम्न से किससे संबंधित है? किसान आंदोलन, जाति विरोधी आंदोलन, श्रमिक संघ आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाति विरोधी आंदोलन। और सत्यशोधक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1923 में। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। आनंद मठ के लेखक कौन है?
तो ऑप्शन है शरत चंद्र, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी ताराशंकर बंदोपाध्याय, डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? ए 1976, बी 1917 1896, डी 1789, सी डी 1789 में हुई थी। इस समय लुई 16वां इसका शासक था। दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गांधी जी भारत आए? तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी दिन गांधी जी की स्मृति के दिवस में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गीतांजलि किसका संग्रह है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कविताओं का। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन में किसने दिया था? तो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। किसने अमेरिका में गुलामी के अंत का निर्माण किया? ऑप्शन नंबर सी अब्राहम लिंकन ने। किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण था? यह कमीशन भारतीय द्वारा सरकार बनाने की योग्यता को परखने हेतु था, किंतु इसमें कोई भारतीय नहीं था। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया था। और लॉर्ड इरविन के कहने पर, जो उस समय भारत का वायसराय था, उसी के कहने पर इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। पहला भारतीय बजट 1952 में प्रस्तुत किया गया था। तो सी डी देशमुख, पंडित नेहरू और आर के षणमुखम चेट्टी, टी कृष्णमचारी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस इंडिया विंस फ्रीडम के पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरुण अफसफ अली, डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको और किसी चीज़ पर मैराथन क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, हम MCQ की मैराथन क्लास लगा देंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।